मेरे एग्ज़ाम्स हैं 20 डेज़ बाद और मैंने कुछ भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं करी है। मतलब ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं जो मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर रखा हो, ठीक है? सो देखते हैं अब क्या होता है। लेट मी शो यू मेरा क्या मतलब टेबल में अभी अपडेट है। देखो आई हैव टू स्पीड अप क्योंकि मतलब मेरा काफ़ी पार्ट बचा है। मतलब इस पेज में तो एक भी टिक नहीं है लिटरली, ठीक है? सो येस, यहाँ पे मैंने जुडिशरी चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैंने काफ़ी फास्ट कर लिया था क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी आता था, बट स्टिल मैंने इसका वन शॉट देखा है फॉर मोर रिवीजन। इसके बाद मैंने कोरिलेशन चैप्टर किया था जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट आई स्टिल। फिर मैंने देखा सानी भैया का लेक्चर जो कि अगेन कोरिलेशन के ऊपर था, क्योंकि मुझे बैच में ये काफ़ी लॉन्ग वीडियोस थी, मतलब 5-6 लेक्चर्स थे 2-2 घंटे के। ओके सो अभी मैं काफ़ी देर से पढ़ रही थी और मुझे जो मेरा ऑर्डर था वो आ चुका है। सो लेट मी शो यू। सो हेयर इट इज़। ओके सो मैंने इसमें माइक मंगवाया था। लेट्स ओपन इट। हेयर इट इज़। ऑल्सो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है? तो कि सो ये रहा, ठीक है? ओके सो हेयर इज द वॉइस कि मतलब कैसी लग रही है, ठीक है। और मतलब जब मैंने सुनी तो ठीक है, मतलब उतनी भी ठीक नहीं है, बट ओके ओके है, ठीक है। सो दिस इज द माइक। So it's another day with another productivity. ओके सो ये प्रोडक्टिविटी तो सिर्फ नाम की बोल रही हूँ मैं, बट दिखेगी बाद में, ठीक है? सो अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और मैंने थोड़ा सो भी लिया है। सो इट्स करेंटली 5:30। ओके सो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है क्योंकि मेरा बैच ख़त्म हो गया है मेरा, और मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है फर्स्टली। और एक चीज़, मैंने हिस्ट्री छुई तक नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन क्यों। मैंने उसको ना बाद के लिए बचा के रखा है, लास्ट के लिए, क्योंकि मुझे बताना कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। मतलब जो मेरी मैम है ना, करेंटली वी आर इन 11th क्लास, ठीक है? सो सबके स्कूल में अलग अलग टीचर्स हैं, ठीक है? मतलब सबके थॉट्स अलग हैं। तो हमारी टीचर क्या है ना हिस्ट्री की, वो थोड़ी थोड़ी सी मतलब स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है? मीन्स ऑफ स्टडी में क्या बोलती हैं वो, मतलब जो कॉपी में लिखवाएंगी वो वही हमें लिखना है। मतलब जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, जैसे एक लर्न करके आंसर वही छापना है, तो हमें वैसा वाला सिस्टम है हिस्ट्री में, ठीक है? तो उसके बस बेसिस पर ही मार्क्स मिलेंगे। वैसे अगर तुम मन से बना के लिख रहे हो तो नहीं मिलेंगे, बल्कि दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हम सब ने 10th में वही किया है। हमने अपने मन से आंसर लिखे थे, अपने स्टाइल से आंसर लिखे थे, बट आई डोंट नो कि क्या करना है मुझे। बट मैंने यही सोचा है कि मैं वन शॉट देखूंगी और उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा ध्यान दूंगी जो कॉपीज़ में लिखे हैं। इसलिए मैंने एक हफ्ता हिस्ट्री के लिए अलग से रखा है, ठीक है? सो बताना मुझे कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। ओके सो वेयर इज़ द अनदर डे। मैंने 21st को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज ऑफ अनप्रोडक्टिविटी। बस मैंने उस दिन अपना काम कंप्लीट किया था जो कि मेरा इको का था। 22nd को मैं पढ़ने बैठ रही हूँ और सेल्फ स्टडी। सो राइट नाउ आई एम डूइंग पॉलिटिकल साइंस माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा काफ़ी चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में बच रहे हैं माइक्रो पार्ट में, ठीक है। स्टार्ट मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट है, जो कि मेन है, मीन मीडियम मोड वाला, ठीक है। और मतलब जो पीछे के कलेक्शन डाटा वाले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो मुझे ईजी लगता है, तो मैं सोच रही हूँ उसे मैं रैपिड रिवीजन के थ्रू कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, क्योंकि वो मुझे पहले से आते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक आते हैं, काफ़ी अच्छे से आते हैं बल्कि, क्योंकि जब उनके टेस्ट हुए थे ना तब मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर आया था, ठीक है। सो उनके मैं रैपिड रिवीजन देके काम चला लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके लिए वन शॉट देखना वर्थ इट रहेगा, ठीक है। सो आई एम डूइंग विथ रैपिड रिवीजन। ओके सो अभी मैं कर रही हूँ माइक्रो पार्ट, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक में काफ़ी चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, और अभी मुझे पॉलिटिकल थ्योरी पे भी ध्यान देना है। हिस्ट्री अभी मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ रीज़न मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो और कल रात में बैठ के मैंने पूरा अपना इको का पार्ट किया था। इको का पार्ट मतलब इको का वर्क जो स्कूल वाला है, क्योंकि मेरा स्कूल में काफ़ी बर्डन हो रहा है काम को लेके, क्योंकि
क्लास में जो क्लास टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं कि यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक एट एनी कॉस्ट, ठीक है? सो करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि 11th क्लास बोर्ड नहीं है, 11th क्लास स्कूल में ही होती है, तो जैसा वो बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। सो राइट नाउ आई एम डूइंग विथ ऑल दिस स्टफ। ओके, उसके बाद मैं करने बैठूँगी अपना जो भी मेरा माइक्रो में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक भी थोड़ी मेरी बची है, वो भी कंप्लीट करूँगी। सो लेट्स डू। ओके, सो आज मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि कल ना बहुत स्कूल में कुछ भी नहीं हुआ था। इन लोगों ने फर्स्ट पीरियड पढ़ाया, वो भी फर्स्ट पीरियड अरेंजमेंट था। अरेंजमेंट के बाद सेकंड से 8th पीरियड तक सिर्फ हम लोग गेम्स में थे। तो यस, आज मैं इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। ऑल्सो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपके एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर, सी यू सून।